अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। तो आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा जो बच्चों इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएगा बच्चों। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस क्लास 9 बायोलॉजी के हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएगा वो ये वाला है बच्चों। देख लेते हैं क्या सवाल है। डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। बच्चों क्या कहता है कि होम्योस्टेसिस की तारीफ करनी है, यानी उसे डिफाइन करना है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरह इसका आंसर है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Homeostasis is defined as the ability of an organism to maintain a stable internal environment। क्या कहते हैं बच्चों? होम्योस्टेसिस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है। एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है बच्चों? एबिलिटी, खसूसियत होती है कि जिसके जरिए वो एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करता है, यानी तवाजुन बरकरार रखता है बच्चों अपने अंदर। मिसाल के तौर पे बच्चों, अब हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, कभी सर्दियों में बच्चों टेम्परेचर 0 डिग्री भी चला जाता है, लेकिन हम अपना नापे तो आपका 37 के करीब ही आएगा। ऐसा क्यों? आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस के जरिए, यानी एक एबिलिटी के जरिए अपना मेंटेन कर रही है टेम्परेचर। अपने टेम्परेचर को क्या कर रही है बच्चों? मेंटेन कर रही है। आगे बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर देखें। अब आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसको अब रेगुलेट करना है, ये इसकी एग्जाम्पल है। आगे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना और पीएच लेवल्स को रेगुलेट करना, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब देखें, आपके पीएच बच्चों को समझ नहीं आएगी। पीएच वो मीटर है जिसके जरिए आप पहचानते हैं कि कोई मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है या बच्चों बेसिक है। मिसाल के तौर पे पीएच लेवल किस तरह मेंटेन करना है। अब आपका जो माउथ है ना, उसका पीएच तकरीबन 7 के करीब होता है। पीएच किसके करीब होता है? तकरीबन 7 के करीब होता है। अब इसको 7 के करीब रखने के लिए देखें, कभी आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका पीएच ना कम होता है, यानी वो एसिडिक होती है। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो एसिडिक नेचर की होती है। तो देखिए, अब एसिडिक चीज़ गई ना आपके मुंह में, लेकिन आपका पीएच तकरीबन 7 के करीब ही रहेगा। तो ये मेंटेन कर रही है आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस के जरिए। आगे होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स्ट्रासेलुलर कंडीशंस such as body temperature, blood glucose level, concentration of salts, pH levels kept in normal range। क्या कहता है बच्चों? कि जो सेल है वो तभी एकदम सही तरीके से काम करेगा जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, यानी सेल के बाहर की जो कंडीशंस है वो मेंटेन रहेंगी। जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, पीएच लेवल्स केप्ट इन नॉर्मल रेंज। अब मिसाल के तौर पे बच्चों, जब आपको कभी बुखार होता है, आपका टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है, तो आपका खाना खाने का दिल करता है बच्चों? नहीं। खाना खाने का दिल इसलिए नहीं करता क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं बच्चों, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं बच्चों, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफेक्ट काम करते हैं। लेकिन जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो वो सही काम नहीं करते, इसलिए आपका खाना खाने का दिल नहीं करता। आगे देख लेते हैं। व्हेन वी डू हार्ड वर्क, आवर मसल्स जनरेट हीट एंड द बॉडी टेम्परेचर राइजेस। द टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम इन ब्रेन सेंड मैसेज to sweat glands. As a result, sweating occur and the body temperature falls to normal। क्या कह रहा है बच्चों? कि जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो आपके मसल्स जो है हीट को जनरेट करते हैं। देखिए ना, आपको गर्मी लगने लग जाती है, हीट को जनरेट करते हैं, और जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है ना बच्चों, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब उसको मेंटेन करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपका ब्रेन स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा, और स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे? पसीना लाएंगे। स्वेट पसीने को कहते हैं। पसीना लाएंगे, स्वेटिंग अकर होगी, और आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। When we drink juice, our blood glucose level increases. In this situation, the pancreas releases hormone insulin, which lower blood glucose level to normal।
क्या कह रहा है बच्चों कि जब आप कोई जूस वगैरह पीते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं जिसके अंदर बच्चों शुगर होती है, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपका एक ब्लड ग्लूकोज लेवल एक लिमिट में रहना चाहिए, तभी आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट काम करेगी। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, आपकी पैनक्रियाज बच्चों इंसुलिन रिलीज करती हैं। इस इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल ले आती है और आपके सेल्स फिर से एकदम परफेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं। ये कह रहा है बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर। आगे देख लेते हैं। व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, आवर टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू मसल्स, एज अ रिजल्ट शिवरिंग अकर टू जनरेट हीट। क्या कह रहा है बच्चों कि जब आप मतलब सर्दी होती है ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर बच्चों फॉल हो जाता है यानी डाउन हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो ब्रेन होता है वो मसल्स को मैसेज सेंड करता है और वो शिवर शिवर होने लग जाती है यानी कांपना शुरू हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चों हीट जनरेट होती है और आपके बॉडी टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। When we do hard exercise, our body need more oxygen and energy. As a result, the rate of heartbeat and breathing are increased. Accelerated heartbeat and breathing supply more oxygen and food to muscles for continuous work. क्या कह रहा है बच्चों कि जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, कोई वर्जिश करते हैं, तो बच्चों आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसको कैसे मिलती है ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलती है? देखिए आप कभी एक्सरसाइज करें, अभी बच्चों आप दौड़े दौड़े बच्चों, तो क्या होगा, आपको सांस फूलने लग जाएगा। इस सांस फूलने को क्या कहते हैं, आपकी ब्रीथिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया। इससे ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा फूड मिलेगा मसल्स को ताकि वो काम कर पाए। अब बच्चों रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम का रोल पढ़ लेते हैं। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एक्टिविटीज सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो नर्वस सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बच्चों, वो रेगुलेट करता है एक्टिविटीज। क्या करता है बच्चों, एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। क्या कौन सी एक्टिविटीज को, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को और मेटाबॉलिज्म को, जिससे बच्चों आपका कोई चेंज आता है ना इन्वायरमेंट के अंदर, उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। यानी कोई ठंडा हो गया, गर्म हो गया आपका इन्वायरमेंट, तो उसको बच्चों रेगुलेट करते हैं। तो आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंश्योर दैट बॉडी रिसीव इनफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चे क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना वो इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिले, आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिले ताकि वो एकदम सही तरीके से काम करे। सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है बच्चों जिसके जरिए आपके खाने में से एनर्जी निकाली जाती है। इट आल्सो एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालता है बॉडी में से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो बच्चों मैंने चैप्टर 3 का जब लेक्चर बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कार्डियो दिल के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेज वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल्स। इट आल्सो इंश्योर दैट ऑल सेल्स रिसीव नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर प्रॉपर फंक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और पीएच लेवल्स को रेगुलेट करता है, और ये इस चीज को भी नेसेसरी बनाता है यानी लाजिम बनाता है कि हर सेल को अपने काम करने के लिए सारे सब्सटेंसेस मिले। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज वाइटल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिएंट टू सेल फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी रिपेयर। क्या कह रहा है बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो इस चीज में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके हर सेल को बच्चों ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिले। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है यानी आपका स्केलेटन और मसल्स, ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स महफूज रहें। यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। क्या कह रहा है बच्चों, जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट किसी इस्तेमाल के नहीं होते उन्हें बॉडी से निकालते हैं, जैसा कि एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। It also regulates the balance of water and salts in the body. In this way, it regulates blood volume, blood pressure and pH level। क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो होता है ना एक्स्ट्रा वाटर को और साल्ट्स को आपकी बॉडी से निकाल देता है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे क्या होता है बच्चों, आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है यानी जब पानी निकल जाएगा तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा ना,
अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और पीएच लेवल्स को मेंटेन करता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बच्चों ये स्किन के सिस्टम को कहते हैं, स्किन के सिस्टम को इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट आल्सो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू स्वेटिंग। क्या कह रहा है बच्चों, ये जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है यानी स्किन एक बैरियर की तरह इस्तेमाल काम करता है। यानी देखेंगे आपकी स्किन एक बैरियर है ना, ये जम्स को अंदर दाखिल होने से रोकती है और बच्चों स्वेटिंग अगर करती है, इससे क्या आता है बच्चों, पसीना आता है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बच्चों नॉर्मल रहता है। आई होप के बच्चों आपको आज का लॉन्ग क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने बच्चों आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज।